लेटेस्ट क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास के अंदर स्पर्म की स्ट्रक्चर है, इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसके बारे में पढ़ा था। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें बनने वाले गैमेट्स का फॉर्मेशन पढ़ लिया था। आज अपन बात करते हैं oogenesis से पहले अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र की बात करते हैं। तो मादा प्रजनन तंत्र है, ये भी मादा के अंदर एक मुख्य ऑर्गन है गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए। मादा प्रजनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ देखते हैं। डायग्राम भी आपके सामने बना रखा है। अंडाशय, ओवरी है, यूट्रस, एसेसरी ग्लैंड्स, ओविडक्ट, वेजाइना, ये पार्ट होते हैं। इसमें जो ओवरी पार्ट होता है ये मेन इंपॉर्टेंट, आपको ओव लाइक की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये राउंडेड होती है, इनके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। बात करते हैं अंडाशय होता है, इसके अंदर जो अंडाशय होती है संख्या में 2 होते हैं। अगर ओवरी प्रेजेंट, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? जो पेट होता है, पेट का एब्डोमेन का जो नीचे वाला पार्ट होता है वहां पर इसकी पोजीशन होती है। ये इसमें 2 ओवरी होती है जो संख्या में 2 होती है, दोनों तरफ होती है, दाएं और बाएं तरफ। इनकी लंबाई, एक ओवरी की बात करें तो लंबाई लेंथ होती है 2 से 4 सेमी और इसकी ब्रॉडनेस है, चौड़ाई होती है 2 से 5 सेमी। ये जो ओवरी है इसके अंदर किसका निर्माण होता है? अंडाणु का, फीमेल गैमेट उसका फॉर्मेशन होता है। आपको डायग्राम में यूट्रस दिखाई दे रहा है। यूट्रस होता है ये पीयर शेप्ड होता है। यूट्रस के अंदर, यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस गर्भाशय, इस यूट्रस के अंदर आपको लेयर दिखाई दे रही है। 3 लेयर पाई जाती है इसमें, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये लेयर जो एम्ब्रियो है, इसमें जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, जब एम्ब्रियो डेवलप होगा तो उसके लिए एक पेलेज प्रदान करने का काम करता है यूट्रस। एसेसरी ग्लैंड्स है, सहायक ग्रंथियां, ये भी हेल्प करती है। ओविडक्ट ये आपको दिखाई दे रही है, लंबी ट्यूबलाकार नलिकाकार संरचना, जिन्हें कोई फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इनकी फैलोपियन ट्यूब की लंबाई होती है 10 से 12 सेमी होती है। कुछ पूछ लिया जाता है कि ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है? 10 से 12 सेमी होती है। इस फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं। इसका आगे वाला भाग होता है, इसमें ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है अंगुली के समान, इसके अंदर या ओवरी होती है इस प्रकार से। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से फिम्बरी, इस पार्ट को ये कीप के जैसा होता है, इसे एम्पुला कहा जाता है। एम्पुला और उसके आगे वाला पार्ट एम्पुला, स्टेमस और फंडस, 3 पार्ट होते हैं। इसमें जो निषेचन की क्रिया होती है वो इसका जो स्टेमस पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, इसके अंदर होता है, क्योंकि यहाँ से जब ओवरी से ओम मुक्त होगा, रिलीज होगा तो ये यहाँ तक आएगा। और जो मेल पार्ट होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पेनिस के जरिए सीमन जब यूट्रस में छोड़े जाएंगे, वेजाइना से यूट्रस में होते हुए ये कहाँ पहुँचेंगे? फैलोपियन ट्यूब के सक्रिय भाग की तरफ जिसे कहा जाता है स्टेमस। यहाँ फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होगी। प्रश्न बनता है कि फीमेल के अंदर निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर या अंडवाहिनी के अंदर? अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब के किस भाग के अंदर? स्टेमस भाग के अंदर। ये 3 भाग हो गए। अब यूट्रस के बाद में बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के बाद में बात करते हैं वेजाइना की। जो वेजाइना वाला पार्ट होता है, इसके मेजर पार्ट होते हैं वेजाइना के। कौन कौन से? एक तो होता है क्लोटोरियस, लेबिया मेजोरा, यह अपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया माइनोरा, ये अंदर लीफ लाइक मांसपेशी की संरचना होती है, इसे लेबिया माइनोरा कहा जाता है। हाइमन एक झिल्ली होती है जो वर्जिनिटी का संकेत होता है। वैसे हाइमन वर्जिनिटी का मेन संकेत हुई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हाइमन क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उस दौरान ये फट जाती है तो ये पतली मेम्ब्रेन होती है, लेकिन वर्जिनिटी के ऊपर कुछ नहीं उठा सकते, क्योंकि वर्जिनिटी होती है ये हाइमन से शो नहीं हो सकती है। क्योंकि जब एक फीमेल होती है, जब वो जंपिंग करती है, साइकिल वगैरह चलाती है, तो उस कंडीशन में ऊंचाई से गिर जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये हाइमन क्या होती है, ये पतली मेम्ब्रेन होती है जो फट जाती है।
तो यहाँ से हाइमन से यहाँ वर्जिनिटी का क्वेश्चन उठाना गलत है। फिर हाइमन के बाद में आता इसका बार्थोलियन ग्लैंड। ये बार्थोलियन ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बार्थोलियन ग्लैंड पाई जाती है नर में या मादा में। किसमें पाई जाती है? मादा के अंदर, फीमेल के अंदर। फिर क्वेश्चन बनता है कि फीमेल के अंदर जो बार्थोलियन ग्लैंड्स होती है वो मेल की किस ग्लैंड के समान होती है? ये मेल की जो बल्बोथीरियल ग्लैंड्स होती है उसके समान होती है। कौन सी? बार्थोलियन ग्लैंड। ये बार्थोलियन ग्लैंड म्यूकस चिपचिपे पदार्थ का स्राव करती है, जो क्या करता है? चिपचिपे पदार्थ को, जो वेजाइनल पार्ट को स्पर्म के आगे ले जाने के लिए क्या करता है? चिकनाहट प्रदान करता है। ये पार्ट है इसके, इसमें जो ये पार्ट होता है फीमेल पार्ट, इसमें जो ओवरी होती है ये वुमन के गर्भाशय और वुमन के गर्भाशय यूट्रस और जो पेल्विक रीजन होता है उससे एक पतली मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच होता है, जिसे कहा जाता है मेजोवेरियम। क्या कहा जाता है? मेजोवेरियम कहा जाता है। और ये यूट्रस पार्ट इसमें होता है सर्विक्स के अंदर। ये जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है फीमेल के अंदर ज्यादातर सर्विक्स कैंसर पाया जाता है, सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। इस कैंसर का कारण क्या है? एक कारण तो ये होता है कि जो वेजाइना वाला पार्ट है उसके अंदर सेल्स की असामान्य ग्रोथ के कारण ये कैंसर बन जाता है। क्योंकि कैंसर क्या है? कैंसर एक सेल्स का अनकंट्रोल डिवीजन है जो किसमें देखने को मिल जाता है? वेजाइना में। फीमेल के अंदर ज्यादातर वेजाइनल सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, दो कैंसर देखने को मिलता है। और मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर और ज्यादातर मुख गुहा का कैंसर, कैविटी का कैंसर देखने को मिलता है। सर्वाइकल कैंसर का दूसरा कारण एक वायरस भी होता है जिसे ह्यूमन पेपिलियोमा कहा जाता है। ह्यूमन पेपिलियोमा एक वायरस है जिसके कारण फीमेल के अंदर वेजाइनल सर्वाइकल कैंसर भी होता है। और पहला कारण बताया सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ के कारण। इसके अलावा फिर बात करते हैं कि जो एसेसरी ग्लैंड्स होती है, इसके अलावा इसका जो पार्ट होता है यूट्रस वाला भाग होता है। यूट्रस वाले भाग के अलावा अपने बात करते हैं जो ओवरी होती है, ओवरी में फ्लूइड लिक्विड भरा रहता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोमा या पीठिका। इस स्ट्रोमा पीठिका के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक परिधीय भाग होता है पेरिफेरल कोर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो पेरिफेरल कोर्टेक्स होता है, पेरिफेरल कोर्टेक्स पार्ट क्या करता है? ये ग्राफिन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करता है। ये ग्राफिन पुट्टिका होती है, उनमें एक ग्राफिन पुट्टिका में एक oocytes का फॉर्मेशन होता है, मैच्योर होती है। फिर ये ग्राफिन पुट्टिका है। इसके अलावा मेडुला पार्ट होता है, ग्राफिन पुट्टिका होती है पेरिफेरल पार्ट कोर्टेक्स के अंदर। ये पार्ट होता है दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। इस स्ट्रोमा से, पेरिफेरल कोर्टेक्स से दो टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन, एक एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है ये फीमेल के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है कि फीमेल के अंदर जो स्तन ग्रंथियां हैं, इसके अलावा बॉडी के ऊपर हेयर्स का कम पाया जाना, इसके अलावा ओविडक्ट का फॉर्मेशन है, वेजाइनल फॉर्मेशन है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फीमेल के अंदर जो बॉडी पे कम हेयर्स, इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलप होना, आवाज का पतलापन होना, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जिनके लिए उत्तरदायी कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी है। जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो उसमें इस हार्मोन के द्वारा पता लगता है कि लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है। मतलब सहगर्भता प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी हार्मोन का नाम बताइए? प्रोजेस्टेरोन। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है एस्ट्रोजन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? ये जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, सहगर्भता धारण करती है, तो मेमोरी ग्लैंड्स की साइज में क्या करता है? ये हार्मोन ग्रोथ करता है। बात करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल के अंदर, जब निषेचन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये ग्राफिन फॉलिकल्स होती है, लास्ट में एक कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करती है। फिर ये कार्पस ल्यूटियम क्या करता है? इन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये कार्पस ल्यूटियम
होता क्या है, जब फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिर जाता है, इस क्रिया में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करेगी जो प्रेगनेंसी के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार से ये हार्मोन्स है। इसके अलावा एक हार्मोन्स होता है रिलैक्सेशन हार्मोन, रिलैक्सेशन हार्मोन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन। रिलैक्सेशन हार्मोन ये जो फीटस डेवलप होता है, गर्भ में जब भ्रूण पल्लव होता है तो उसकी जो गर्भनाल है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या होता है, जो फीटस और जो मदर होती है उनके मध्य कनेक्टिव टिश्यू होता है, गैसों के आदान प्रदान के लिए, पोषण के लिए, ये सभी क्रियाओं के लिए, उत्सर्जन के लिए। तो जो प्लेसेंटा है, गर्भनाल है, उससे सीक्रेटेड होता है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन करता क्या है, ये जब डिलीवरी के समय फीमेल के अंदर जो पेल्विक रीजन है उसके अंदर जो प्यूबिस सिम्बाइसिस जो जोड़ है उसको ये क्या करता है, यूज करता है। मतलब शिशु है उसकी जो डिलीवरी होती है उसमें सरलता से वह शिशु का प्रसव हो सके, उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन होता है, रिलैक्सेशन। कई बार क्या होता है फीमेल के अंदर रिलैक्सेशन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है, उस कंडीशन के अंदर डॉक्टर के द्वारा बाहर से एक लेबर पेन इंजेक्शन दिया जाता है, वो इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन। ये इंजेक्शन क्या करता है, ये फीमेल के अंदर पेन स्टार्ट करता है, उस कंडीशन में ये क्या करता है, उस प्यूबिस सिम्बाइसिस जोड़ को क्या करता है, रिलैक्स करता है, जिससे शिशु प्रसव की क्रिया आसानी से हो जाती है। इस प्रकार आपको ये हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन या ऑक्सीटोसिन, इनका ध्यान में रखना है। और बार्थोलिन ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड किस में पाई जाती है, फीमेल में या मेल के अंदर, किस में पाई जाती है, फीमेल के अंदर। ये बार्थोलिन ग्लैंड्स मेल की किस ग्लैंड्स के समजात होती है, इसके होती है ये बल्कोथीरियन ग्लैंड के समान। इनका काम क्या होता है, ये जो यूट्रस होता है उसको चिकनापन, वेजाइनल पार्ट को चिकनापन प्रदान करता है, जिससे आसानी से स्पर्म ओवम तक पहुंच सके। इस प्रकार ये वेजाइना की क्या है, मेजर पार्ट है। इस प्रकार के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब टॉपिक आता है प्रजनन। प्रजनन रिप्रोडक्शन। प्रजनन क्या है, किसी भी जीव के द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ये जो जनन होता है ये अपनी प्रजाति या वंश को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जनन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। एसेक्सुअल जिसे कहा जाता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन के अंदर जिसमें मेल और फीमेल गेमिट के बिना ही नए जीव का निर्माण होता है। पर्टिकुलर एक जीव के द्वारा ही नए जीव का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें एक गेमिट्स के द्वारा ही नए जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन। ये अलैंगिक जनन किसमें देखने को मिलता है, जो यूनिसेलुलर होते हैं, लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे बोलेंगे, जिसमें मेल व फीमेल गेमिट के संयोजन से नए जीव का निर्माण होता है, जिसमें मेल व फीमेल दोनों अपना रोल प्ले करते हैं, उसके द्वारा नई संतति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, लैंगिक जनन। अब जो जनन की बात करते हैं सेक्सुअल, ये भी दो टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से बाइसेक्सुअल प्राणी है, आपको दे देंगे, पहचानना पड़ेगा। निम्न में से यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है कि ऐसा एनिमल जिसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं उन्हें यूनिसेक्सुअल, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही एनिमल्स में गेमेट्स में एक ही एनिमल्स में होते हैं, उन्हें कहा जाता है बाइसेक्सुअल। क्वेश्चन आता है बाइसेक्सुअल में जैसे फीताकर्मी है, केचुआ है, तारा मछली है, ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनके अंदर मेल फीमेल दोनों एक में ही होते हैं, इसे होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल अलग अलग जीव के अंदर गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार ये प्रजनन की क्रिया है। प्रजनन के पश्चात अपन देखते हैं oogenesis। हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस, पीछे वाली क्लास में पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस।
शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? सुपरजनन। इसी प्रकार अंडाणु के निर्माण की क्रिया को, फीमेल के अंदर अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन, मतलब ओवम फॉर्मेशन, oogenesis, मतलब ओवम का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? oogenesis। शुक्र जनन की क्रिया कहाँ हो रही थी? मेल के अंदर वर्षण के अंदर, टेस्टिस में, जबकि फीमेल के अंदर oogenesis की क्रिया कहाँ होती है? ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर ये क्रिया होती है oogenesis। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 3 प्रावस्थाओं के अंदर ये क्रिया संपन्न हो रही थी, गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था, जिसके दौरान जो स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 गैमेट्स बन रहे थे, 4 स्पर्म जो हैप्लॉइड थे, जबकि oogenesis की क्रिया में वही तीनों प्रावस्था होती है, गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि oogenesis के अंदर जो ग्रोथ फेज है, वर्धी प्रावस्था लंबी चलती है, जबकि शुक्र जनन के अंदर ये क्रिया शॉर्ट फॉर्म में चलती है। तो वर्धी प्रावस्था लंबी होती है, योग का फॉर्मेशन होता है, पित्ता का निर्माण होता है। लास्ट के अंदर रिजल्ट क्या निकलता है कि अंड जनन की क्रिया के पश्चात जब इसमें मियोसिस माइटोसिस क्रिया संपन्न हो जाती है, तो लास्ट के अंदर एक अंडाणु प्लस 2 या 3 पोलर बॉडी का निर्माण होता है। पोलर बॉडी का फर्टिलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, नष्ट हो जाती है आगे चल के। केवल जो एक ओम होता है वही क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। इस प्रकार oogenesis की क्रिया संपन्न होती है। फिर अपन देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान तो स्पर्म बन गया, oogenesis के दौरान ओम बन गया। अब मेल और फीमेल दोनों गैमेट, जैसे मेल गैमेट बना स्पर्म, फीमेल गैमेट बना ओवम। अब इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं, जिनको प्रोन्यूक्लियस कहा जाता है, इनमें क्या होगा? इनमें संयोजन होगा, इसमें एक दूसरे में क्या होगा? ये उनके सम्मिलित होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स के प्रोन्यूक्लियस का आपस में सम्मिलित होना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसे पूछ लिया जाता है कि निषेचन की परिभाषा सही बताइए। इसमें निषेचन, फर्टिलाइजेशन, कई बच्चे क्या बोलते हैं कि मेल फीमेल गैमेट का आपस में मिलना, ये गलत परिभाषा है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के पास आने से फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। इनके जो न्यूक्लियस हैं उनका आपस में फ्यूज होना अत्यंत आवश्यक है, तभी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तभी जाइगोट बनेगा, तभी डिप्लॉइड सेल बनेगी, तभी उसमें क्लीवेज होगा, क्लीवेज के दौरान तभी मोरुला, तभी ब्लास्टुलेशन और तभी गेस्टुलेशन के दौरान फीटस का फॉर्मेशन होगा, नए जीव का निर्माण होगा। तो फर्टिलाइजेशन होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन, नाम से पता चल रहा है फीमेल की बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल की बॉडी से बाहर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी उसे क्या बोलेंगे? बाह्य फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे एनिमल्स जो अपने अंडे पानी के अंदर देते हैं, जेली फॉर्म के अंदर देते हैं, उनमें निषेचन कैसा होता है? बाह्य फर्टिलाइजेशन। जैसे मेंढक है, मछली है। जो मेंढक होता है ये अपने अंडे कहाँ देता है? पानी के अंदर। और फीमेल मेल दोनों के जिस प्रकार मेल के द्वारा तो अंडे बाहर फेंके जाते हैं, मेल के द्वारा तो स्पर्म और फीमेल के द्वारा अंडे, फिर इनमें बाहर पानी के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन, जब निषेचन की क्रिया फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, जब निषेचन की क्रिया फीमेल की बॉडी के अंदर होगा तो उस कंडीशन में जो निषेचन होता है उसे क्या कहा जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसका अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है जो किस टाइप का होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो कहाँ होता है? ये फेलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी के जो पार्ट होता है, स्टेमा जो सकरा भाग होता है, उसके अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। अंड वाहिनी फेलोपियन ट्यूब की लंबाई पूछ ली जाती है एग्जाम में, 10 से 12 सेमी इसकी लंबाई होती है। निषेचन पूछ लिया जाता है ओविडक्ट, अंड वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एग, अंडों के प्रकार।